सो वेलकम बैक। आज हमारा जे.एंड.के सीरीज़ का लेक्चर सेकंड है। तो हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज में हमने ये 6 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो आगे हमारे मिनरल्स जो कि हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद इरिगेशन पे जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कवर करेंगे, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 7 से 8 वीडियोज़ में इनको कवर कर लेंगे और मैक्सिमम 10 वीडियोज़। ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा कोशिश करेंगे ना हो। अब देखो आज का टॉपिक है हमारा कॉपर ओर्स। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, लास्ट वीडियो देख सकते हो जिसे नहीं देखी। कॉपर ओर्स में आपको कैसे याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में कॉपर कहाँ कहाँ पे होता है, उसके लिए मैंने ये कोड बना रखा है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि कॉपर का एक्चुअली पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बहुत कम मेटल्स में हमें मिलती हैं। जैसे कि ये मेलिएबल भी है और ये डक्टाइल भी है। मेलिएबल का मतलब हो गया कि हम इसे थिन शीट्स में प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विदाउट ब्रेकिंग या क्रैकिंग हम इसको रोल कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं थिन शीट्स में, तो वो हो गया मेलिबिलिटी। ठीक है, मेलिबिलिटी। दूसरा है डक्टाइल भी है। ये डक्टाइल का मतलब हो गया कि हम इसे मतलब इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हम इसे इतना छोटा भी कर सकते हैं, इतना पतला भी कर सकते हैं कि ये वायर बन जाए, इतना स्ट्रेच कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब हो गया कि हम इसे स्ट्रेच करके वायर भी बना सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉपर कौन सी स्टेट में होता है, तो कुछ मेजर स्टेट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे झारखंड है, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, राजस्थान होगी। ठीक है, तो ये 3 मेन बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें कॉपर मिलता है। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पे होता है उस पर आ जाते हैं हम। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पे होता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है चिली, CHILE, चिली। ठीक है, चिली में 27% ऑफ द जो ग्लोब का कॉपर प्रोडक्शन है ना वो चिली में होती है। अच्छा, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट चलते हैं कॉपर और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि ये वाला कोड अब कोड क्या है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई एक बंदा था जिसने KAS निकाली है। ठीक है, KAS लिखा है मैंने यहाँ पे, उस बंदे का नाम था एल स्केयर, ऐसे ही याद रखना आपने। तो उसके पीछे मैंने लगा दिया श्री, तो श्री एल स्केयर ने KAS निकाली है। अगर वो रीजन्स के हिसाब से पूछें आपसे, जैसे वो मान लो ऑप्शंस में आपको डिस्ट्रिक्ट ना दे रखी हो बल्कि रीजन दे रखा हो, जैसे सुंबर है, एस फॉर आ गया सुंबर है, ये अनंतनाग में है, लेकिन अगर सुंबर रीजन के हिसाब से दे रखा है तो ये वाला कोड आपको याद रखना है, श्री एल स्केयर KAS। ठीक है, H फॉर आ गया हंडवारा, एल स्केयर का मतलब 2 एल हैं, एक आ गया लश्तिया, ये बारामूला में है, और एक आ गई लोलाब वैली। ऐसे ही के का मतलब कंगन है जो कि गांधरबल में है, ए का मतलब है अशमुकाम जो अनंतनाग में है, और एस का मतलब है सुंबल बांडीपुरा। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको याद रखना पड़ जाएगा। जैसे मान लो आपने ये तो याद कर लिया और वहाँ पे एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट्स आ गई तो क्या करोगे, उसके लिए भी मैंने कोड यहाँ बना रखा है। ये देखो G, K स्केयर, A स्केयर, B स्केयर, मतलब आपको सिंपल लिखना है G। अच्छा, मतलब कॉपर के बारे में बात आ गई है, ठीक है, हम करते हैं इसका आंसर G। बताएं, मतलब GK जैसे बोलते हैं ना GK, तो GK याद रख लो। तो आगे G, K के बाद आपको स्केयर लगाना है, फिर AB लिखना है, दोनों के ऊपर स्केयर डाल दो, GK स्केयर, A स्केयर, B स्केयर। ठीक है, GK स्केयर, A स्केयर, B स्केयर। अब देखो G का मतलब यहाँ पे क्या है, गांधरबल। कहाँ पे है गांधरबल हमारा, ये देखो गांधरबल। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शंस में होगा ना कि गांधरबल में ये कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन आराम से निकल गया। एक तो आ गया हमारा G, उसके बाद K का मतलब क्या हो गया, कुपवाड़ा। अब K का स्केयर है तो एक कुपवाड़ा हो गया, और दूसरा कौन सा है, लोलाब वैली, वो भी कहाँ पे है, कुपवाड़ा में। ठीक है, हो गए 2 K स्केयर। उसके बाद A स्केयर, A स्केयर मतलब अनंतनाग और अनंतनाग, ये दोनों अनंतनाग ही हैं बेचारे। ठीक है, तो A स्केयर हो गया। B आ गया बारामूला और बांडीपुरा, A स्केयर, B स्केयर हो गया ख़त्म। तो कहने का मतलब कॉपर और के रिलेटेड अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछें, चाहे वो इंडिया के बारे में पूछें, चाहे वो जे.एंड.के के बारे में पूछें या वर्ल्ड के बारे में, तो इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं माइका की। तो माइका में आपको क्या याद रखना है, सिंपल, माइका देखते ही आपको डर लगता था बचपन में कि आपके सर पे ना लग जाए। ठीक है, ठीक है, मान लो माइका यहाँ पे रखा हुआ था और आप यहाँ पे खड़े होते थे छोटे होते हुए, तो आपको डर लगता था क्योंकि वो हिलता था, तो आप सोचते थे कि वो डर की वजह से। डर याद रखो, माइका जैसे ही दिखेगा डर, डर मतलब D फॉर डोडा, R फॉर रामबन और R फॉर रियासी, रजौरी नहीं है इसमें, R फॉर। ठीक है, याद रखना है ना, रामबन और रियासी है और डोडा। ये आगे हमारा माइका के रिलेटेड कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पे होता है। अब माइका का यूजेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस में, कि जो वायर की इंसुलेशन वगैरह करते हैं, या हीट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, या फिर आप और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होगा ये, कॉस्मेटिक्स के बाद पेंट्स में यूज़ होता है। और भी मतलब जितने भी कंज्यूमर अप्लायंस हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन देख लो आप। ठीक है, या फिर हीट, कोई भी हीटर इंसुलेशन हमने बात कर ली। ठीक है, तो इन सब में यूज़ होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूजेज माइका का इस रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इंसुलेशन मान लो आप। और अगर बाई चांस ये पूछ लें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो वो आंध्रा है।
ठीक है, आंध्र प्रदेश है। अगर वर्ल्ड में पूछ ले कि माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो अगर करंट में अभी देखें तो आई थिंक मडागास्कर है या चाइना है। ठीक है, चाइना या मडागास्कर में से कोई एक, आप सर्च करके भी देख सकते हो, शायद चाइना ही है माइका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ओर्स की। तो आयरन ओर में सबसे पहले ये देख लो कि टोटल आयरन की मतलब टाइप्स कितनी होती हैं टोटल। जैसे हमने कल कार्बन की बात की थी, तो आयरन में भी 4 टाइप्स होती हैं। ये नोट डाउन कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं वो कोई ना कोई। जैसे एक होती है हीमाटाइट, हीमाटाइट होगी। उसके बाद होती है हमारे पास मैग्नीटाइट, हीमाटाइट मैग्नीटाइट। एक होती है हमारे पास लिमोनाइट, और लास्ट होती है सीडराइट। ये 4 हैं। इनमें से ये जो 2 है ना, हेमाटाइट और मैग्नाटाइट, ये अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील मेकिंग में इनका ही यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो लोअर ग्रेड की हैं। कौन कौन से? लिमोनाइट और सीडाराइट। अच्छा, उसमें जाने से उधर जाने का फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे देखो, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं कि यहाँ पे आयरन और कहाँ कहाँ पे हैं। अगर मैं जम्मू की बात करूँ तो वहाँ है खंदली में, सिर्फ राजौरी में, राजौरी में एक एरिया खांदली, वहाँ पे जम्मू की बात करें तो जम्मू में आयरन और यहाँ पे है, और वो भी बहुत लो ग्रेड की है, तो लेकिन है। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे है, जम्मू में अगर पूछ लेते हैं। सेम कश्मीर में अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी 4-5 जगह है, 1 2 3 4 5 जगह पे। ठीक है, तो अब इसके लिए कोड क्या याद रखना है आपको, क्योंकि कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आ गई, KU। ठीक है, तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ऐसे मान लो कि आयरन ओर के मुकाबले में जब आयरन ओर के पास आप खड़े हो तो कश्मीर यूनिवर्सिटी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ऐसे याद रख लेना, आयरन ओर की बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड, कश्मीर यूनिवर्सिटी लेफ्ट हैंड साइड। कोड ये सिंपल इतना सा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में के का मतलब यहाँ पे क्या है? खेरू, KHREW। ठीक है, और यू का मतलब क्या है? उड़ी। ये 2 हो गए। उसके बाद एल का क्या मतलब हो गया हमारे पास? लोलाब वैली। एच का क्या मतलब हो गया? हारल। ठीक है, एच का मतलब है हारल। और एस का क्या मतलब है? शारदा। शारदा कहाँ पे है? करना में है ये आ गया हमारा कुपवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद ये KHRE खीरू की बात करें अगर, तो ये भी एक टाउन है, किसमें? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। किसमें? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और हारल की बात करें अगर, तो ये बडगाम में है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। ये हो गया। उड़ी का आपको पता है ये कहाँ है? बारामूला में। और रोलाब वैली का भी आपको पता है। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना है सिंपल, ये कौन कौन से रीजन हैं। ये रीजन याद रखने आसान है। उड़ी का पता है, लोलाब का, तो इसलिए इधर कोड बनाने का फ़ायदा नहीं है, इतने वैसे कोड भूल जाओगे। तो सिंपल आपको यहाँ पे वो काम आना था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। उसके बाद आ गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा? आयरन ओर। उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर में गोल्ड ना के बराबर ही है। कुछ एक पैचेस मिले हैं हमें, पैचेस इन द सेंस ऐसे समझ लो कि कुछ एक डिपॉजिट्स हमें मिले हैं अलग अलग जगह से। और वो कौन कौन सी जगह हैं? जैसे द्रास में, सुरू में, और इंदस वैली में। जो इंदस वैली पुरानी वाली इंदस वैली है हमारी, तो उसमें आप देखोगे मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ गोल्ड के थोड़े बहुत डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो भी ना के बराबर ही समझ लो। ठीक है, तो गोल्ड में उतना क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। अच्छा, इसका आयरन ओर का मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर ओवरऑल बात करें स्टेट्स की, कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में आयरन पाया जाता है, तो याद रखना उड़ीसा है। इंडिया का 50% आयरन प्रोडक्शन स्टेट जो है वो उड़ीसा ही है हमारी। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है वो इसको। अच्छा, वर्ल्ड का पूछ लें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर ब्राज़ील और चाइना वगैरह आते हैं। उसके बाद गोल्ड हो गया हमारा ग्राफाइट। तो ग्राफाइट क्या है? असल में कार्बन का ही आइसोटोप है। ठीक है, कार्बन का ही टाइप समझ लो। ठीक है, जिसको नहीं पता। तो ग्राफाइट, ग्राफाइट अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? करना में है, उड़ी में है, मालोगाम, बांडीपुरा, पीरन और किश्तवाड़। इसका कोड कैसे याद रखोगे आप? अभी 2025 में कुंभ मेला हुआ था ना। ठीक है, उसके रिलेटेड भी पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था, कौन कौन सी वो साइट्स हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कुंभ, KUMB कुंभ। ठीक है, तो वहाँ पे आपने PK मूवी देखी हुई है क्या? तो अगर PK मूवी देखी हुई है ना, तो ये मान लो कि PK हर जगह गया बेचारा घूमते घूमते, लेकिन कुंभ में नहीं जा सका, या कुंभ में चला गया। कुछ भी याद रख सकते हो, जोड़ लो कुछ भी, लेकिन PK याद रखना, मूवी के रिलेटेड है। ठीक है, कुंभ और PK। तो आपको क्या करना है? KUMB कुंभ और PK। तो ये आपके पास वो एरियाज़ है जहाँ पे ग्राफाइट पाया जाता है। जैसे करना है, उड़ी है। ठीक है, उसके बाद बांडीपुरा है, उसके बाद किश्तवाड़ है। ये तो आप जानते ही हो करना कहाँ है, क्योंकि ऊपर भी बता दिया मैंने। ठीक है, उड़ी, किश्तवाड़ और बांडीपुरा। उसके बाद बच गया पीरन और मालोगाम। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये बांडीपुरा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बरारीपुरा है। ये BRARI, बरारीपुरा। बरारीपुरा, बरारीपुरा कहाँ पे? ये उड़ी में है एक्चुअली। ठीक है, ये भी उड़ी में है बरारीपुरा। और उड़ी अलग से आ गया, एक मालोगाम, हाँ मालोगाम आ गया, करना आ गया, पीरन आ गया और किश्तवाड़ आ गया। तो ये याद रखना है आप लोग, कुंभ, PK। तो इनमें से कुछ भी ऑप्शन में दिखेगा ना,
मिलता जुलता, मिलता जुलता मतलब ये याद ही हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना। और इंडिया में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना, ठीक है। और वर्ल्ड की बात करें तो चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक आप बोल सकते हो सब टाइप है, ठीक है, या आइसोटोप है या उसकी एक टाइप है ग्रेफाइट, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद गुड कंडक्टर होता है, उसके बाद किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सल्फ़र पे। तो सल्फ़र की बात करें अगर, ये जम्मू में तो होता नहीं है, कश्मीर में ही होता है। एक है KHRW खरीव, खरीव ये असल में एरिया है कहाँ पे, पुलवामा में, ठीक है, और अनंतनाग में। तो कश्मीर में दो जगह पे होता है, पुलवामा और अनंतनाग। KHRW खरीव अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, सल्फ़र हो गया, कश्मीर में है तो K और A मैंने इसलिए लिखा है, तो कश्मीर में है ना सिर्फ, ये सल्फ़र सिर्फ कश्मीर में होता है, तो याद कैसे रहेगा, जम्मू में तो होता नहीं है, तो कश्मीर में, तो कश्मीर के पहले दो अल्फ़ाबेट्स KA उठा लो, K फॉर आ गया खरी और A फॉर आ गया अनंतनाग, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें ओवरऑल इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा सल्फ़र होता है। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना ही है, ठीक है, सल्फ़र में कौन है, चाइना ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत है, लेकिन अच्छा ये लास्ट टॉपिक भी है इसमें, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम कवर कर लेते हैं, वीडियो 1 मिनट और लंबी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, तो नेचुरल गैस में अगर हम बात करें तो श्रीनगर में रामबाग में यहाँ पे सिल्क फैक्ट्री के पास में इसकी एक्सकेवेशन हुई थी, थोड़ी बहुत, एक्सकेवेशन तो नहीं हुई, आप बोल एक्सकेवेशन नहीं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे IOCL आई थी, एक्चुअली IOCL ने यहाँ पे कोशिश की थी, इसको थोड़े बहुत रिज़र्व मिले थे नेचुरल गैस के रामबाग श्रीनगर में, ठीक है। तो इसलिए अगर रिज़र्व नेचुरल गैस के बारे में पूछ लें तो कश्मीर में रामबाग वाला एरिया, ठीक है, नियर सिल्क फैक्ट्री। और ऐसे अगर पेट्रोलियम के बारे में पूछ लें तो वो कहाँ कहाँ पे, 3 जगह पे, एक तो आ गया रामनगर, एक है उधमपुर और एक है सुरिनसर, ठीक है, सुरिनसर, उधमपुर और रामनगर। तो याद कैसे रखोगे, अगर ये पेट्रोलियम की बात कर रहा है तो ऐसा मान लो कि उर्स जो बनाते हैं ना, उर्स में जाते हैं तो गाड़ियाँ लेके जाते हैं बहुत सारी, तो गाड़ियों में क्या बनता है, पेट्रोल पड़ता है। तो पेट्रोलियम की बात हो रही है तो मतलब URS, U मतलब उधमपुर, R मतलब रामनगर और S मतलब सुरिनसर। तो ये आगे हमारे पेट्रोलियम रिजर्व, जहाँ पे हमें नोटिस हुआ है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिला है। तो पेट्रोलियम भी हो गया और नेचुरल गैस भी हो गया। उसके बाद क्वार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो क्वार्ट्स में आपको सिंपल याद रखना है, जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में होता है सिर्फ पड्डर में मतलब किश्तवाड़ में, और कश्मीर में हमारे पास सोनामर्ग में है क्वार्ट्स। इससे ज़्यादा हमारे पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन सकते, किस में से, मिनरल रिसोर्सेज में। तो मिनरल रिसोर्सेज में हमने टोटल N तक कवर कर लिया है, ठीक है, तो मतलब 15-16 हमने कवर कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं है। थैंक यू सो मच।